हेलो प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। ठीक है। और मैं आपकी हिंदी टीचर नीलम मैम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, बातें हो गई, अब हम पढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा अलंकार, जो कि आपके 9th और 10th में बहुत काम आता है। अलंकार मोस्टली आते हैं। अलंकार के बारे में हम समझते हैं। अलंकार अलंकार हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का अगर बोला जाए तो अलंकार आभूषणों को बोलते हैं। ठीक है। जैसे पहले हम चलिए इतना ही क्लियर कर देते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम, धन, कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, गहना। ठीक है ना। और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी उसे ग्रहण करने वाला। सीधे शब्दों में बोला जाए यानी आभूषणों को ग्रहण करने वाला। जैसे अलंकार, कोई स्त्री सुंदर है या बदसूरत है और वो गहने पहन ले, आभूषण पहन ले, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पर हम जिन अलंकारों की बात कर रहे हैं वो गहने पहनने के नहीं होते। ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उस काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जैसे किसी स्त्री द्वारा गहने जब वो ग्रहण करती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग होने पर उसकी काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। काव्य और साहित्य में दोनों में ही शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है। ठीक है ना। अब जो अलंकार होते हैं इनके दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। सबसे पहले एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम, धन, कार। ठीक है ना। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी उसको ग्रहण करने वाला। ठीक है, ये हो गया। अब अलंकार का मैंने जैसे बताया भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्द अलंकार। अलंकार के भेद, एक आपका हो गया शब्द अलंकार और दूसरा हो गया अर्थ अलंकार। ठीक। अब इनके बारे में बताती हूँ, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में। ठीक है ना। अब रही शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के भी तीन होते हैं। पहले अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो। ठीक है। अब उन दोनों भेदों के भी भेद होते हैं। तो मैंने अभी अब आपको पहले बताना है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के होते हैं तीन भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब तीनों के बारे में हम पहले यहाँ जानते हैं। आप डेफिनेशन अच्छे से राइट कर लो आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने आना, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, मतलब जैसे अभी यहाँ जिट्टा टा शब्द आ रहा था, उसी प्रकार से जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे जो रा शब्द है आपका, रा, पहला लिखती हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल। जहाँ एक
ही वर्ण की आवृत्ति एक से अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे रघु, रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक है, तो जो रघुपति, राघव, राजा जो रा शब्द है इसकी आवृत्ति कितने बार आई है? 4 बार। यानी जो एक ही वर्ण वो कितने बार प्रयोग हुआ है? 4 बार। यानी जो रा शब्द है वो कितने बार आया? 1 2 3 4। तो यहाँ पर यानी जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। और दूसरा एग्जाम्पल अगर दिया जाए, मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें क्या है? माँ शब्द। मुदित महीप मंदिर यानी जो माँ शब्द है वो कितने बार आया? 3 बार। ठीक है ना। यानी जब किसी काव्य में, किसी पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है तो वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें यह याद रखना है। बस एक अक्षर हमें बार बार दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर क्योंकि हम कर रहे हैं अभी शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार में हमें शब्दों पर ही ध्यान देना है। इनमें जो भी होगा इन तीनों भेदों में वो कहीं ना कहीं शब्दों को लेकर ही होगा। ठीक है ना। तो हमारा अनुप्रास अलंकार पहले हो गया क्लियर। यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चाहे कोई सा भी वो वर्ण हो पर एक से अधिक बार आएगा तो उसको बोला जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब हमारा दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण, वर्ण नहीं, जब एक ही शब्द, ठीक है ना, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है यमक अलंकार यानी जहाँ काव्य में, काव्य नहीं लिखा मैंने, चलिए काव्य, जहाँ काव्य में एक ही शब्द, काव्य में एक ही शब्द या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ जो हो वो भिन्न भिन्न हो। दोनों का अर्थ कैसा हो? भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो वो क्या होगा आपका? यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी, जहाँ काव्य में अलंकार, यमक अलंकार की बात हो रही है ना, तो जहाँ काव्य में मैंने अभी बताया, जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है वहाँ होता है यमक अलंकार। पहले अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा था वर्ण, ठीक है ना, उसमें एक ही वर्ण यानी वर्ण अक्षर, एक ही अक्षर एक से अधिक बार आया था। अब हम बात कर रहे हैं शब्द की, ठीक है ना। तो जहाँ काव्य में एक ही शब्द 1 2 या 2 से अधिक बार, मतलब एक से अधिक बार आता है, 2 आ जाए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है,
तो उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पर, कनक अधिका यहाँ लिख देते हैं। ठीक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, तय खाए बोरा है और तय पाए बोरा है। तो अभी हमें ये तय खाए और तय पाए से मतलब नहीं है। यहाँ अभी हमने आप बोला ना कि एक ही शब्द की आवृत्ति, तो है एक ही शब्द दो बार है, कनक कनक, ठीक है ना। अब ये जो पहला कनक है आपका, जो पहला कनक है और दूसरा, पहले का अर्थ तो हो गया आपका धतूरा, ठीक है ना, और दूसरे कनक का अर्थ हो गया क्या, सोना। सोना नींद वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना जो सबको चाहिए, ठीक है। ठीक, तो जो धतूरा होता है, धतूरा एक प्रकार का फल होता है जो शिव जी को बहुत पसंद है। कांटेदार बॉल नुमा एक फल होता है जिसमें कांटे दिए होते हैं, शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो वो एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला फल होता है, ठीक है। उसको अगर व्यक्ति अपनी मात्रा से अधिक ले ले या कम ले ले, मुझे नहीं जानकारी इतनी, मतलब जहरीला पदार्थ है तो वो नुकसानदायक होगा। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, तय खाए बोरा है और तय पाए बोरा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, अभी बता रही। तो यानी जो पहला है धतूरा, पहले कनक का अर्थ दिया है धतूरा, यानी धतूरे को अधिक खाने से, तय खाए, यानी धतूरे को जब 100 गुनी मात्रा में आदमी खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा, यानी वो बौराने का मतलब पागल हो जाएगा, पगला जाएगा। ठीक, दूसरा कनक दिया है सोना। सोना सोना हुआ, पैसा हुआ, व्यक्ति पर अगर जरूरत से जब ज़्यादा आ जाएगा तो वो वैसे भी बौरा जाता है, ठीक है ना। तो उसी कोई भी चीज़ हो तो जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ की एक लिमिट ज़रूरी होती है, और लिमिट से ज़्यादा जब होता है तो इंसान वैसे भी पागल हो जाता है। तो वैसे ही सोना दिया हुआ है, तो दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी सोना जब उसे ज़रूरत से ज़्यादा, फिर यहाँ तो 100 गुनी दिया, अगर दुगना ही मिल जाए तो पागल हो जाता है, यहाँ तो 100 गुना दिया हुआ, तो यानी जब व्यक्ति को 100 गुना सोना या ज़रूरत से ज़्यादा जब सोना मिल जाएगा तो भी वो बौरा जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा धतूरा उसे खा जाएगा तो भी बौरा जाएगा, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तय खाए बोरा है और तय पाए बोरा है, यानी यहाँ पर जो कनक शब्द है 2 बार इसका प्रयोग हुआ है, और दोनों कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, अलग अलग। अब दूसरा अगर हम एग्जाम्पल दे दें, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब काली यानी काला मतलब जो बादल है, ठीक है, घटा यानी जो उस समय का वातावरण हो गया, मतलब बादल से छा गए हैं, बादल हो जाते हैं ना बारिश होने की, घटा का घमंड घटा, यानी पहली घटा, जो आपको पहली घटा का वर्णन हो रहा है, मतलब वो आपको बताया गया है मतलब अंधकार हो गया, बारिश होने वाली, और दूसरा उसका क्या हो गया, घमंड घट गया, घटा का जो घमंड था वो घट गया। तो जो घटा शब्द था यहाँ पर एक तो घटा दे दिया, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब जो शाम के टाइम जो बादल से कभी कभार हो जाते हैं ना, तो मतलब बादल काले काले छाते, लगता है कि बारिश होने वाली है, बिजली कड़क रही है, जी वो होता है। तो जो उसका घमंड, घटा का क्या हो गया, घमंड भी घट गया। तो यहाँ घटा शब्द है, उसके भी क्या हो गया, 2 अर्थ हैं, एक घटा यानी वो जो काले बादल छा जाते हैं बारिश के लिए, और दूसरा घमंड को कम करना, जो उसका जो घमंड था वो घट गया। तो हमारे अभी 2 भेद हो चुके हैं शब्द अलंकार के। पहला हमने कर लिया है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार होती है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा शब्द अलंकार, दूसरा हमारा यमंक अलंकार। यमंक अलंकार यानी इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो होता है यमंक अलंकार। अब हमारा लास्ट इसका है शब्द अलंकार का, लास्ट रह गया है श्लेष अलंकार। इसके बाद हम बताएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अर्थ अलंकार के बारे में। वीडियो काफ़ी लेंथी हुआ जा रहा है, ठीक।
ठीक है। तो पहले अब हम लास्ट और इसका बता देते हैं आपको श्लेष अलंकार के बारे में। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब काव्य में, जहाँ भी काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो, काव्य में जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन उसका अर्थ क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जहाँ पर काव्य में एक शब्द का प्रयोग पर एक ही बार हुआ लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो एक से अधिक बार होता है। श्लेष अलंकार। ठीक, अब मैं इसके यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार यानी जिस काव्य या पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो। ठीक है ना, जिस काव्य या पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार हो, मतलब उसका अर्थ जो हो एक से अधिक हो। ठीक है, अब जैसे मैंने उदाहरण लिखा, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को यानी मांगने वाले को देख कर, ठीक है, पट ये वो शब्द है जिसके अर्थ यहाँ क्या निकलना है, दो। क्या निकलना है, दो अर्थ। ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो इसके पट, पहले पट का अर्थ हो गया यहाँ पर वस्त्र या कपड़ा लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा पट होता है आपका किवाड़ या दरवाजा। किवाड़ या दरवाजा। तो देखिए, तो अब मंगन को देखकर यानी कोई व्यक्ति है, दरवाजे पर कोई मांगने वाला जब आता है उसे दरवाजे पर देखकर, दरवाजे पर ही आता है, जाहिर सी बात है, घर के अंदर तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो जब कोई मांगने वाला आता है, याचक व्यक्ति होता है, दरवाजे पर मांगने के लिए आता है पट। ठीक है, पट ही वो शब्द है जिसके एक होने पे दो अर्थ निकलना है। ठीक है ना, तो मंगन को देखकर यानी मांगने वाले को देखकर, याचक को देखकर, पट देत बार बार, तो यानी जब याचक होता है उसको अपने दरवाजे पर देखकर देने वाला उसे बार बार क्या देता है, वस्त्र। ये बार बार नहीं आएगा क्योंकि ये बार बार दो बार आ चुका है, हमें ऐसा शब्द चाहिए जो एक ही बार आया हो, उसके दो अर्थ हो। मंगन का खाली याचक अर्थ होता है, देखने का देखना ही होता है, तो पट ही ऐसा निकल रहा है। अनेकार्थी अगर देखा जाए पट का तो दो अर्थ निकलते हैं, किवाड़ और वस्त्र। ठीक है ना, तो यानी जब याचक को दरवाजे पर देखकर देने वाला उसे बार बार क्या देता है, वस्त्र देता है। जब हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो हम उसे क्या देते हैं, बार बार, इस पंक्ति के अकॉर्डिंग वो उसे बार बार क्या देता है, वस्त्र। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज तीनों शब्द अलंकार के भेद। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारे रिपीट करा देती हूँ। अब अर्थालंकार के हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, वो मैं कल करूँगी, तो फिर से एक बार रिवीजन कर देती हूँ। तो शब्द अलंकार, पहले अलंकार का कर देते हैं। ठीक है, अलंकार यानी काव्य और साहित्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमंक अलंकार और तीसरा हो गया हमारा श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार यानी जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है।
एक ही अक्षर जब एक से अधिक बार आता है, जैसे रघुपति राघव, राजा राम। तो जो रा शब्द था यहाँ एक से अधिक बार आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार। दूसरा है आपका, यहाँ पर मैंने बताया था यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, ठीक है ना, यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है पर दोनों सेम वर्ड है, लिखा एक ही तरीके से, पर उसका दोनों का अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा। तो ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर किसका दिया था, कनक का दिया था, और एक आपको कौन सा दिया था, घटा वाला दिया था। तो जैसे यहाँ पे कनक कनकते 100 गुनी, ठीक है ना, मादकता अधिकाय, तय खाए बोरा है और तय पाए बोरा है। तो यहाँ पर जो कनक शब्द था, पहला कौन सा था, धतूरा था, और दूसरा कौन सा था, सोना। यानी धतूरे को खा के भी व्यक्ति बौरा हो जाता है, पागल हो जाता है, और अधिक मात्रा में सोना पाने पर भी व्यक्ति बौरा जाता है। अब हमारा तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी कि जहाँ काव्य या पंक्ति में किसी एक ही शब्द, मतलब वो शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो। तो जैसे ये रहा, ठीक है ना, जिस काव्य या पंक्ति में किसी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हो। अनेकार्थी के अब आपने सीखे होंगे, 8th तक अनेकार्थी खूब अच्छे से आते हैं। तो मंगन को देख, तो यहाँ जो पट शब्द था उसके दो अर्थ ने, तो मंगन को देखकर यानी पट पर, यानी दरवाजे पर याचक को देखकर देने वाला उसे बार बार क्या देता है, पट, वस्त्र देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब हमारा कल नेक्स्ट वीडियो हम कल अपना अपलोड करते हैं। हैव अ नाइस डे।